नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक पोएम। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माय हेयर। दादी दादी प्लीज मेरे बाल में कंघी करो। यह कविता एक छोटी सी लड़की तथा उसकी दादी के बारे में है। छोटी लड़की अपनी दादी से बालों में कंघी करने को कहती है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं इस पोएम को। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माय हेयर। ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माय हेयर। दादी दादी कृपया मेरे बालों में कंघी कर दीजिए। लड़की कहती है, दादी दादी मेरे बालों में कंघी कर दीजिए। यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर। आप हमेशा सही समय पर मेरा ध्यान रखती है। बच्ची अपनी दादी से कहती है कि आप हमेशा सही समय पर मेरा ध्यान रखती है। You put me to sit on a cushion between your knees. मुझे छोटी तोशक पर अपने घुटनों के बीच में बिठाकर। You rub a little coconut oil parting gentle as a breeze. आप मेरे बालों में थोड़ा सा नारियल का तेल ऐसे रगड़ती है जैसे बालों में ठंडी हवा का एहसास होता है। बच्ची कहती है कि आप मेरे बालों में नारियल का तेल रगड़ती है, इससे ठंडी हवा का एहसास होता है। ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हु इज अ नाइस गर्ल। आप दुनिया का सारा समय लगाकर जब काम को पूरा करती है तो आप हमेशा मेरा सिर घुमाकर कहती है, अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। दादी क्या करती है, जब वो काम को पूरा करती है तो हमेशा सिर घुमाकर कहती है कि अब बताओ प्यारी बच्ची कौन है। तो बच्चों, ये थी आपकी पोएम ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माय हेयर। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स। ग्रैनी यानी कि दादी, कॉम्ब यानी कि कंघी करना, केयर यानी कि ध्यान रखना, कुशन यानी कि गद्दी, नीज यानी कि घुटने, नाइस यानी कि अच्छी, गर्ल यानी कि लड़की, जेंटल यानी कि हल्का, ब्रीज यानी कि मंद वायु, फिनिश्ड यानी कि काम संपन्न किया, कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, पार्टिंग यानी कि बालों में मांग निकालना, वर्ल्ड यानी कि दुनिया, रब यानी कि रगड़ना, यू यानी कि आप, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लिटिल यानी कि नन्ही, एंड यानी कि और, टाइम यानी कि समय, बिटवीन यानी कि बीच में, हेड यानी कि सिर, प्लीज यानी कि कृपया, पुट यानी कि रखना, टेक यानी कि लेना, हु यानी कि कौन। बच्चों, ये थे आपके वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर। टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू। छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से क्या करवाना चाहती है। आंसर है, द लिटिल गर्ल वांट्स हर ग्रैनी टू कॉम्ब हर हेयर। छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से अपने बालों में कंघी करवाना चाहती है। क्वेश्चन 2, व्हाट डज ग्रैनी रब ऑन हर हेयर। दादी माँ उसके बालों में क्या मालिश करती है। आंसर है, ग्रैनी रब्स कोकोनट ऑयल ऑन हर हेयर। दादी माँ उसके बालों में नारियल के तेल की मालिश करती है। क्वेश्चन 3, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी। क्या छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। आंसर है, यस द लिटिल गर्ल लव्स हर ग्रैनी। हाँ, छोटी बच्ची अपनी दादी माँ से प्यार करती है। लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ यू। क्या तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं। आंसर है, यस माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ मी। हाँ, मेरे दादा दादी मेरे साथ रहते हैं। क्वेश्चन 2, डू यू स्पेंड सम टाइम विथ देम। क्या तुम उनके साथ कुछ समय बिताते हो। आंसर है, यस आई स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ देम। हाँ, मैं उनके साथ अच्छा समय बिताती हूँ। क्वेश्चन 3, हाउ डू यू हेल्प देम।
तुम उनकी सहायता किस प्रकार से करते हो? आंसर है आई हेल्प देम बाय डूइंग अ नंबर ऑफ देयर स्मॉल टास्क। मैं कई छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करती हूँ। लेट्स शेयर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज? दादी को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? आंसर है आई कॉल माई ग्रैंड मदर दादी माँ। मैं मेरी दादी को दादी माँ कहती हूँ। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू कॉल ग्रैंडफादर इन योर लैंग्वेज? दादा को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो? आंसर है आई कॉल माई ग्रैंडफादर दादाजी। मैं मेरे दादा को दादाजी कहती हूँ। क्वेश्चन 3, डू यू नो एनी ओल्ड पीपल, कैन यू नेम देम? क्या तुम किसी बूढ़े व्यक्ति को जानते हो? क्या तुम उनके नाम बता सकते हो? आंसर है यस, आई नो ओल्ड पीपल, देयर नेम्स आर मिस्टर विनय एंड मिसिस कुसुम। हाँ, मैं बूढ़े व्यक्तियों को जानती हूँ। उनके नाम श्रीमान विनय तथा श्रीमती कुसुम है। क्वेश्चन 4, हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी, डिस्कस विथ योर क्लास? तुम उन्हें कैसे खुश रख सकते हो? अपनी कक्षा में चर्चा करो। आंसर है वी कैन मेक देम हैप्पी बाय गिविंग देम लव एंड केयर। मैं उन्हें प्यार और उनका ध्यान रखकर उन्हें खुश रख सकती हूँ। क्वेश्चन 5, हैव यू एवर गॉन आउट विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या तुम अपने दादा दादी के साथ कभी बाहर गए हो? आंसर है यस, आई हैव गॉन आउट विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, मैं मेरे दादा दादी के साथ बाहर गई हूँ। वर्ड बिल्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स। शब्द के अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाओ। यू मे यूज द लेटर्स इन एनी ऑर्डर। अक्षरों का प्रयोग तुम किसी भी क्रम में कर सकते हो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तुम्हारी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया है। बच्चों, तुम्हारी बुक में देखो, उसमें एक चित्र दिया है। बीच में दादा दादी का चित्र है और साइड में बॉक्सेस दिए हैं। उसमें ये वर्ड्स लिखो, ग्रैंड, रैंड, एंड्स, पेरेंट, टेन, एंड, पेंट, ग्रेप्स। Question 2, sometimes we replace the names of people with another word instead of repeating the name. कभी कभी हम किसी व्यक्ति के नाम को दोबारा प्रयोग करने की बजाय उसे दूसरे नामों से पुकारते हैं। Replace the names in the sentences using a word from the box. नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्य में दिए गए वाक्यों के लिए करो। मीना is playing with a doll, she is a girl. मीना गुड़िया के साथ खेल रही है, वह लड़की है। राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, ही इज अ बॉय। राम पेड़ पर चढ़ रहा है, वह लड़का है। डू नॉट ईट दैट मैंगो, इट इज नॉट राइप। यह आम मत खाओ, वो पका हुआ नहीं है। लेट्स राइट। सपोज यू गो टू स्टे विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक। मान लो कि तुम एक सप्ताह के लिए अपने दादा दादी के साथ यहाँ रहने के लिए जा रहे हो। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विथ यू फॉर देम। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम उनके लिए ले जाना चाहते हो। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए, एन और द बिफोर ईच थिंग। प्रत्येक चीज के साथ ए, एन तथा ध लगाना मत भूलना। A walking stick, a pair of spectacles, a torch, a sweet box, a shawl, the fruits, an electric heater, a medicine box, a holy book, a coffee and tea maker. ये आप अपनी बुक में लिखिए। एक्टिविटी टाइम। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनास ग्रैंडफादर। यह मीना के दादाजी की रूपरेखा है। एड हिज हैट, टाई, माउस्टेच, ग्लासेस, स्टिक एक्सेट्रा। इसमें उनकी टोपी, टाई, मूछे, चश्मे तथा घड़ी को शामिल करो। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स। दिए गए बॉक्स में प्रत्येक शब्द को लिखो। कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम। चित्र को रंगो तथा उनका नाम लिखो।
देखो बच्चों, मैंने लिखा है हैट, बियर्ड, ग्लासेस, टीक, माउस्टेच, सैंडल्स, टाई, स्पेक्टेकल्स। आपकी बुक में भी बॉक्स होंगे, उसमें लिखिए अ पिकनिक। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन। यह एक पारिवारिक पिकनिक का दृश्य है। गिव नेम्स टू ऑल द पीपल। सभी लोगों के नाम लिखो। लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। चित्र को देखो तथा बॉक्स में दिए गए वाक्य खंडों की सहायता से वाक्य बनाओ। देखो बच्चों, आपकी बुक में भी इस तरह से फ्रेजेस दिए गए हैं। ईटिंग फूड टुगेदर, पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स, सर्विंग फूड, प्लेइंग फुटबॉल, टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, फिशिंग विथ ग्रैंडफादर। वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिकनिक। हम सभी पिकनिक के लिए साथ में आए हैं। एवरीबडी इज इंजॉइंग अ लॉट। सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। माई यंग ब्रदर रिंकू इज प्लेइंग फुटबॉल विथ माई फादर। मेरा छोटा भाई रिंकू मेरे पापा के साथ फुटबॉल खेल रहा है। माई मदर एंड ग्रैंड मदर आर इंजॉइंग देयर फूड। मेरी मम्मी और दादी माँ उनका खाना एंजॉय कर रही है। माई यंगर ब्रदर राहुल इज फिशिंग विथ माई ग्रैंडफादर। मेरा छोटा भाई राहुल दादाजी के साथ फिशिंग कर रहा है। एज वी शुड नॉट लीव अवर वेस्ट थिंग्स इन द पार्टी, सो आई एम पिकिंग अप रैपर्स एंड वेस्ट पेपर्स। हमें हमारी पार्टी में कचरा नहीं छोड़ के जाना चाहिए, इसीलिए मैं बेकार चीज़ें तथा कचरा उठा रही हूँ। वी ऑल आर एंजॉइंग इन द कंपनी ऑफ अवर एल्डर्स। हमें बड़ों के साथ बहुत मज़ा आया। बच्चों, ये हमने पोएम पढ़ी ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर। इसके वर्ड मीनिंग्स किए और एक्सरसाइज भी की। ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है CBSE NCERT क्लास 2 हिंदी में। दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल KMP एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।